दिल्ली से खबर, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक जारी है। सुबह 11 बजे शुरू हुई ये बैठक अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता बैठक में मौजूद हैं। बैठक में अलग अलग दल के नेता मौजूद हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की ये छठी बैठक है। तो बैठक में अलग अलग दल के नेता भी मौजूद। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की यह बैठक, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, बैठक को लेकर अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बैठक? को लेकर जेपीसी का जो गठन हुआ था उसकी आज एक महत्वपूर्ण बैठक संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही है। और सुबह करीब 11 बजे के आसपास से ये बैठक शुरू हुई थी। और इस बैठक में चाहे वो पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें या फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश की बात करें, इसके साथ ही जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है उनकी बात करें, और भी जो जेपीसी के गठन हुआ था उसकी आज एक महत्वपूर्ण बैठक संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही है। और सुबह करीब 11 बजे के आसपास से ये बैठक शुरू हुई थी। और इस बैठक में चाहे वो पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें या फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की पूर्व न्यायाधीश की बात करें, इसके साथ ही जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, और भी जो जेपीसी के सदस्य हैं जिसमें बासिर स्वराज की बात करें, बीजेपी सांसद है, उनकी मौजूदगी है। इसके साथ ही इस बैठक में अलग अलग विषयों पर आज चर्चा की गई है। और चूंकि अभी भी चर्चा जारी है, चरणबद्ध तरीके से 3 चरणों में इसमें चर्चा की जानी थी। पहले चरण में जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं उनको अपनी बात रखनी थी या जो सुझाव हैं वो रखने थे। उसके बाद जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं उनको अपनी बात रखनी थी। उसके बाद जो हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं उनको अपनी बात रखनी थी। ऐसे में चूंकि जेपीसी का गठन इसलिए हुआ था कि जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये आरोप सीधे तौर पे ना लगाए कि बिना किसी चर्चा के इस फैसले को लिया गया है। और वन नेशन वन इलेक्शन की ओर सरकार इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री सहित तमाम बीजेपी के नेताओं ने और तमाम विशेषज्ञों ने भी ये दावा किया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है, तो इससे देश के संसाधनों की बचत होगी, देश के पैसों की बचत होगी। और जो सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनावों के समय उनकी ड्यूटी से हटा के उन्हें चुनावों में सम्मिलित कर दिया जाता है और जो उनका वास्तविक काम होता है वो उससे अलग हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उन्हें भी काफी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही चाहे अर्धसैनिक बलों की बात करें या अन्य प्रक्रियाएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि एक देश एक चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। और यही कारण है कि जेपीसी की ये छठी बैठक है और संभवतः आने वाले दिनों में 1 से 2 बैठक और हो सकती है या इससे भी अतिरिक्त बैठक जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है, संभवतः अगर 2029 में सरकार इस दिशा में आगे बढ़ जाती है तो विपक्ष की क्या कुछ भूमिका रहती है एक देश एक चुनाव को लेकर, क्योंकि कई विपक्षी दलों ने ये कहा कि एक देश एक चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। आप देखिए कि अगर एक देश एक चुनाव कराया जाता है तो संभवतः कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां पर हाल फिलहाल में करीब 1 से 1.5 साल के अंतराल के पहले कहीं ना कहीं चुनाव हुए होंगे, और क्या उन राज्यों के विधानसभाओं को भंग किया जाएगा, तमाम जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से होंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान सरकार की यह भी कोशिश है कि जेपीसी जो है वो अलग अलग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं अलग अलग सेक्टर से, उनसे भी इस पूरे मामले पर राय मशवरा कर सके, खासतौर पे जो संविधान के जानकार हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि विदेशों में भी जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया है वहां से अच्छे जो क्लॉज हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और जब ड्राफ्ट बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जब से ये समिति बनाई गई है जेपीसी को लेकर, तब से कहीं ना कहीं जो 6 बैठकें हुई है उसमें कई जो सुझाव हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही सरकार की ये कोशिश है या समिति की ये कोशिश है कि जो सहमतियां हैं, जो असहमतियां हैं, उनको भी दर्ज किया जाए। ऐसी स्थिति ना हो जैसा वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुआ था, हालांकि इसमें भी असहमतियां और सहमतियों को दर्ज किया गया था, लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी दलों का जो साथ है वो कहीं ना कहीं मिल सके। हालांकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे वो
सीएए की बात करें, एनआरसी की बात करें, उसके बाद वक्फ संशोधन बिल या कानून की बात करें, यूसीसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद उससे पहले भी आपने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। तो सरकार की ये कोशिश है कि ना सिर्फ विपक्ष की बात करें बल्कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी इस मामले पर उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो घटनाक्रम है, क्योंकि आज भी चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मौजूद हैं, उनकी जो मुलाकात है वो गृह मंत्री अमित शाह से होगी, तो संभवतः इन विषयों को लेकर भी चर्चा होगी, चाहे वो वक्फ संशोधन कानून की बात करें या फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। और वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम आपको बताएं कि कल भी एक बड़ी जो छात्र संसद है वो होने जा रही है और व्यापक रूप से इसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर एक जागरूकता अभियान भी चला रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो किस तरीके से देश का फायदा हो सकता है। बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।